दोस्तों आजकल मार्केट में हर रोज कोई ना कोई नई नई लोन एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है और इनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन फेक ही होती है। एक साइनस एप्लीकेशन होती है जो हमारे साथ फ्रॉड ही करती है और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो चुका है। तो ऐसे एक एप्लीकेशन के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिसका नाम है पावरम लोन। ये एप्लीकेशन अपने आप को आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन बताती है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के लोन ले सकते हो, ऐसा ये एप्लीकेशन दावा करती है। लेकिन आज के वीडियो में हम इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई बताएंगे, जैसे कि इस एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लोन अप्लाई कैसे किया जाता है, कितनी लोन मिलती है, कितने दिनों के लिए लोन मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। और दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो अगर आप भी ये वाली एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम एक पावरम लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है, फिर भी आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.3 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ऊपर के सारे रिव्यू आपको 5 स्टार ही देखने को मिलेंगे। बस किसी भी एप्लीकेशन में हम यही देखकर लोन अप्लाई कर देते हैं, हमें लगता है कि इसका रिव्यू और रेटिंग अच्छी है तो मतलब कि ये एप्लीकेशन अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों इसकी असली सच्चाई क्या है वो वीडियो में हम आगे बताएंगे और इसकी डिटेल के बारे में भी हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोन अप्लाई कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस हम आपको बताते हैं, ताकि ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है, क्या क्या लोन एप्लीकेशन के अंदर फ्रॉड करती है वो आपको समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों आपको अभी इस एप्लीकेशन को बिल्कुल ही इंस्टॉल नहीं करना है, पहले वीडियो पूरा देख लो। वीडियो देखने के बाद अगर आपको एप्लीकेशन अच्छी लगे तो आप डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो पूरा देख लो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, यहाँ पर हमें एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर इसका कहना है कि 3,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की लोन यहाँ से हम ले सकते हैं। इसमें 120 दिन का टेन्योर मिलेगा और 0.05% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो अभी आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आएगा, तो यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से ही लोन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इस पेज में सबसे पहले हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारा मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है। फैमिली की इनकम यहाँ पर मंथ की एंटर करनी है और फैमिली की मंथली एक्सपेंसेस भी एंटर करनी है यहाँ पर। और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से ये सारी डिटेल हम फिल कर लेते हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें वर्क इन्फॉर्मेशन देनी है। अब वर्क इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारा वर्क सिचुएशन चूज करना है कि हम फुल टाइम जॉब करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। एम्प्लॉयमेंट टेन्योर यहाँ पर हम चूज करेंगे, यहाँ पर हमारा जॉब चूज करेंगे और पेमेंट डेट चूज करेंगे और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें केवाईसी की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब केवाईसी की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नाम एंटर करना है जो हमारे आधार कार्ड में शो वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारे आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, नीचे यहाँ पर हमारे पैन कार्ड ID नंबर एंटर करना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर हमें इसे सबमिट कर देनी है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी सेल्फी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें हमें कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पर हमें 3 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे दोस्तों, और ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछे जाता है कि अगर यहाँ से हम लोन लेके टाइम पर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे लोन की वसूली यहाँ पर हमने जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे उस पर कॉल करके करेगी और कॉन्टैक्ट नंबर पर यहाँ पर दोस्तों हैरेसमेंट भी करेगी। तो किसी भी एप्लीकेशन में लोन लेते वक्त रेफरेंस कॉन्टैक्ट में आपको फेक नंबर ही देना है। तो अब यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर रिलेशनशिप चूज करना है कि किसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट यहाँ पर आप देना चाहते हो। उसके बाद यहाँ उसका नाम एंटर करना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ऐसे सेम 3 कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दे देना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से ये तीनों कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद हमने नेक्स्ट किया तो हमारे सामने दोस्तों ये क्रेडिट स्कोर निकल के आ गया है।
जिसमें बताया गया है कि हमारा क्रेडिट स्कोर है 734। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये रियल क्रेडिट स्कोर है या फेक है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके हिसाब से हमारा क्रेडिट स्कोर इतना है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, अप्लाई अ लोन पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें लोन की कितनी ज़रूरत है वो यहाँ पर हमें चूज़ करनी है और नीचे कुछ और डिटेल भी देनी है। अब यहाँ पर हमें 40,000 रुपये तक की लोन मिल सकती है। यहाँ से हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट यहाँ से हम शुल्क कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास कोई कूपन कोड हो तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमें बैंक कार्ड देना होगा, यानी कि एक बैंक डिटेल देनी होगी। तो एड न्यू बैंक कार्ड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बैंक डिटेल देने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमारा IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों हम कन्फर्म करेंगे तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई होकर ऐड हो जाएगा और उसके बाद सबमिट अ लोन एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, उसे हम कंफर्म करेंगे तो हमारे ये जो लोन एप्लीकेशन है वो कंफर्मेशन के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी, यानी कि अंडर वेरिफिकेशन में चली जाएगी। और अभी हमारा क्रेडिट स्कोर के आधार पर हमें एक लोन की ऑफर मिल जाएगी, यानी कि हमारी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर हमें एक लोन ऑफर मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस इतना करते ही हम इसके फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर कोई भी बताया नहीं जाएगा कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल है, कितना टेन्यूर के लिए हमें लोन मिली है, हमारे लोन पर कितना कितना चार्ज वगैरह लगाया जाएगा, वो कुछ भी नहीं बताया जाएगा और डायरेक्ट कुछ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 डेज का टेन्यूर मिलता है। 7 डेज के बाद ये कंपनी वाले हमसे 3 से 4 गुना चार्ज मांगते हैं। तो इस तरीके से एक कंपनी काम करती है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा है कि उन्होंने कोई भी लोन अप्लाई नहीं किया, सिर्फ चेक किया, लॉगिन किया और उसके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देगी है। और ये ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप प्ले स्टोर में खुद इसका रिव्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर रिव्यू में ऊपर तो आपको 5 स्टार ही देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सी ऑल रिव्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक भी 5 स्टार रिव्यू देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 स्टार ही रिव्यू देखने को मिलेगी। और सारे लोगों का कहना है कि ये एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया है। अब धोखा किस प्रकार का किया है तो आप यह सारे रिव्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आप इस रिव्यू देखोगे तो इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमने लोन अप्लाई ही नहीं की है और हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी गई है और उसके बाद इस 7 डे के अंदर रीपेमेंट करने को बोल रहा है और रीपेमेंट अमाउंट में भी बहुत सारे चार्ज लगा कर यहाँ पर हमें रीपेमेंट करने को बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंपनी लूट रही है और बहुत सारे केस में तो मैंने ऐसा ही देखा है कि सिर्फ यहाँ पर आप लॉगिन करते हो मोबाइल नंबर से तो भी आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद ये आपसे डबल चार्ज मांगते हैं। और एक कंपनी में जब आप लोन अप्लाई करोगे तो सबसे पहले ही यहाँ पर आपसे परमिशन मांग लेता है और उस परमिशन के आधार पर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी की सारी परमिशन इनके पास चली जाती है और बाद में वो हमसे हेरेसमेंट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को केस में देखा है कि उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके भी हेरेसमेंट करती है और गैलरी से कुछ फोटो भी उठाकर उसे भी लीक करने की धमकी देते हैं। तो सर जी आपने एक बार इस एप्लीकेशन में सिर्फ लॉगिन भी कर लिया तो भी आप फंस जाओगे। और उस मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जिस मोबाइल नंबर से आपका UPI है, तो मोबाइल नंबर से लॉगिन करते ही आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कंपनी हेरेसमेंट बहुत ज्यादा करती है और लोन अबाउट सिर्फ 4 दिन का मिलता है। तो ऐसे एप्लीकेशन से दोस्तों आपको बच के रहना चाहिए। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल भी नहीं करना चाहिए। इसी वजह से दोस्तों मैं पहले बता रहा था कि पहले आप वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो आप यहाँ पर डेफिनेटली लोन अप्लाई कर सकते हो। तो यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि आप बिना किसी भी इंफॉर्मेशन के कोई भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर देते हो, उसके बाद बुरे ट्रैप में फंस जाते हो और बाद में आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि सर हमारे साथ ऐसा हो चुका है। अब इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो फ्रॉड एप्लीकेशन है उसको अच्छा दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजमेंट किसी न किसी सोशल मीडिया पर आप देख लेते हो। वहां पर दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई होती है, तो आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन से मैं लोन अप्लाई कर लेता हूँ और इस एप्लीकेशन से आपको लोन कितनी मिलेगी वो सिर्फ चेक करने के लिए उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो और कुछ पर्सनल डिटेल देते हो और उसके बाद आप लोन अप्लाई भी नहीं करते हो तो भी आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी जाती है और सिर्फ 7 दिन के अंदर उस मनी को 3 गुना या 4 गुना ज्यादा वो वापस मांग रहे हैं। तो इस तरीके से आप ट्रैप में फंस जाते हो। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करो जो एडवर्टाइज में दिखाई देती है। अगर उस एप्लीकेशन से आप लोन लेना चाहते हो तो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो और सारी जानकारी ले लो, क्योंकि एक बार ऐसी एप्लीकेशन के हैरेसमेंट में फंस जाओगे तो वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा और परेशानी का भी बहुत सामना करना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों एप्लीकेशन क्या करते हैं कि अपने प्ले स्टोर के अंदर रिव्यू और रेटिंग बहुत ही अच्छा ऐसा बढ़ा के रखती है और ये सारे रिव्यू और रेटिंग खरीदा हुआ होता है दोस्तों, सिर्फ दिखाने के लिए हमारे साथ होता है। और बहुत सारी एप्लीकेशन अब क्या करने लगी है कि अपने अबाउट दिस एप्लीकेशन में खुद को RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी बताती है। यहाँ पर इसके केस में भी देखोगे तो आप इसके अबाउट दिस ऐप में जाओगे तो यहाँ पर बताया गया है कि
कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है और उसकी एनबीएफसी है उदय ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस एनबीएफसी को मैंने आरबीआई की लिस्ट में जाके भी सर्च करके देख लिया, वहां पर भी एनबीएफसी अवेलेबल है। तो ये उदय ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड तो एक एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है ही, लेकिन दोस्तों इसके अंदर ये एप्लीकेशन है या नहीं, तो इसकी वेबसाइट पर कहीं पर भी मुझे ये पावरम एप्लीकेशन नहीं दिखी। तो ऐसी फ्रॉड एप्लीकेशन दोस्तों दिखाने के लिए अपने अबाउट दिस ऐप में कोई आरबीआई की लिस्ट में से ही एनबीएफसी को उठाकर रख देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। तो ऐसी एप्लीकेशन से दोस्तों आपको बच के रहना चाहिए, और कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से हमारे साथ एक कंपनी फ्रॉड कर रही है। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में? क्या आप इसके ट्रैप में फंसे हो या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।